नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे प्रशिक्षुओं का, सभी शिक्षकों का, सभी भावी शिक्षकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म करंट हेवन यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी सारी जो क्लासेस हैं उसको अटेंड कर रहे हैं और जितने भी फ्री के क्लासेस दिए जाते हैं आपको उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। भरपूर यानी कि लिमिट ऐसा ले लीजिए ना कि सारे क्लासेस को जब फ्री में मिल ही रहा है तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ना है हमें, क्योंकि जो डीएलएड है वह आपका बेसिक है और यह डीएलएड आपके यूपी टेट के लिए भी सिलेक्शन में एक तरह से कारगर शामिल होगा, साबित होगा। और रही बात आपके सुपर टेट का 50 से 60% मान के चलिए इस बात को। कोई अनुभवी पर्सन जब कोई चीज़ कहता है तो उसको मानना चाहिए, यानी कि 60% आपका यह सेशन, मतलब कि जो जितने भी डीएलएड के क्लास हैं 60% तो आपके सुपर टेट के लिए भी लाभप्रद होते हैं। तो आपको बता देते हैं एक बार फिर से, जितने भी डीएलएड के सेमेस्टर हैं, लगभग 4 सेमेस्टर हैं, लगभग क्या 4 ही सेमेस्टर होते हैं। तो 4 सेमेस्टर में जो आपका थर्ड सेमेस्टर है उसका मैथ, साइंस और एसएसटी फिनिश हो चुका है। और जो आपके सेकंड सेमेस्टर में जिन बच्चों का बैक है मैथ में, उनके लिए इस बार इतना बढ़िया से मैथ पढ़ा दिया गया है, बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया गया है, जिससे कि शायद ही अब बैक लगे किसी प्रशिक्षु का। अगर इस प्लेटफॉर्म से पढ़े होंगे तो सेकंड सेमेस्टर में किसी का बैक नहीं आएगा, यह हमारा वादा है। उसमें प्रीवियस ईयर पेपर के साथ हमने पढ़ा रखा है। और रही बात फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ की, तो फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के 3 अध्याय हमने खत्म किए हैं। आज आपका प्रीवियस ईयर पेपर आया था फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसका आपने फॉलो किया होगा जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर 2021 बैच के हैं। और रही बात फोर्थ सेमेस्टर के मैथ की, तो फोर्थ सेमेस्टर मैथ का हमने मैराथन दे दिया है, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर भी करा दिया है। कुछ प्रशिक्षुओं का कहना है सर प्रीवियस ईयर पेपर नहीं कराए हैं, तो हमने बता दिया प्रीवियस ईयर पेपर करा दिए भाई, सभी प्रशिक्षु देख लेंगे। और यूपी टेट के सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे प्रशिक्षु, एक प्रशिक्षित थी, एक शिक्षिका थी जिन्होंने कहा कि सर हमें यूपी टेट के सारे क्लासेस देखने हैं। तो हमने कहा भाई आप कमेंट नहीं, उनको एक तरह से हमने टेलीग्राम का लिंक दे दिया, वो उसमें जुड़ गई और अपना उसमें जितने भी क्लासेस थे वो फॉलो करना स्टार्ट कर दी हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी जितने भी यूपी टेट के फ्री क्लासेस दिए गए हैं उसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और यह समझ लीजिए वह ऐसे पर्सन द्वारा बनाया गया है जिन्होंने 135 नंबर यूपी टेट में, और बाकी ऐसे बेहतरीन लोगों से सुझाव लेके बनाया गया है, उनसे कंटेंट बना के बनाया गया, जिससे कि आप शायद ही उससे बाहर, शायद क्या, अगर बहुत स्ट्रांग बच्चा होगा ना, कोई टीचर ही होगा जो, अगर वह खुद बैठेगा, अगर उसे नहीं आएगा प्रश्न, मतलब जब आपको नहीं आएगा तो उसे भी नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना। इतना बेहतरीन, मतलब ये इतना हार्ड भी नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा हुआ आता है यूपी टेट में ना, कुछ नहीं। सीटेट के लिए भी हम बहुत जुगाड़, बहुत बेहतरीन तरीके से प्लेटफॉर्म आप फॉलो कर सकते हैं सारा का सारा। और सुपर टेट के लिए सुबह मॉर्निंग में क्लास चलाया जाता है, आप फॉलो करिए, आपका 60 नंबर कवर होगा आने वाले समय में, क्योंकि अभी सुपर टेट देखने को नहीं मिलेगा, 2023 से पहले कम आशा है। तो आप लोग लगे रहिए, भगवान साथ हैं, प्रभु साथ हैं, हमारे भोलेनाथ, हमारे महादेव आपके साथ हैं, सभी प्रशिक्षु के साथ हैं। आज हम जो जिक्र करने वाले हैं, सबसे पहले बता देते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा, आपसे विनती है लास्ट तक बने रहिए। और सारे प्रशिक्षु लाइक करें, बिना कहे आप लोग लाइक नहीं करते हैं सेशन को, और शेयर कम करते हैं, फालतू की बातें भी करने वाले बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा कल देखने को मिली थी, एक प्रशिक्षु थी कोई, जिन्होंने पता नहीं फेक था कि क्या था, लेकिन कुरकुरे के नज़र में अगर आ गए होते वो, तो उनका बैंड बच गया होता। लेकिन शुक्र है प्रभु का कि कुरकुरे सही समय नहीं था। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग फटाफट, अब देखिए जब भाई फोर्थ सेमेस्टर का जो क्लास चलाया गया मैथ का, कुरकुरे बैच है, और कुरकुरे से हमारा बहुत लगाव है, कुरकुरे बहुत पसंद है मुझे। तो प्लीज़ उस पसंद वाली चीज़ को, मेरे पसंद वाली चीज़ को आप टेस्ट करिए थोड़ा सा। अगर उस सारे सेशन को फॉलो करते हैं कुरकुरे बैच को, तो शायद ही आपका मैथ का फोर्थ सेमेस्टर का मैथ क्लियर ना हो, जो बच्चे बैक लगाए हैं। और जो आने वाले प्रशिक्षु, जो ये वाले प्रशिक्षु सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर बाद वो देंगे ना, वो भी बाद में पढ़ेंगे उसे। ठीक है, तो चलिए हम क्लासेस के बारे में जिक्र तो कर लिए सारा का सारा। आज हम जिक्र करने वाले हैं, जो भी प्रशिक्षु यह सोच रहा है कि यूपी जो डीएलएड का एग्जाम डिले होगा ना, भाई पहले था थोड़ा सा मुद्दा, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जो सीबीएसई का है, पहले ऑनलाइन होने वाला था पेपर, ये उन्होंने क्लियर कर दिया कि जब भी सीबीएसई का होगा यूपी बोर्ड के बाद ही होगा। और यूपी बोर्ड का उन्होंने एक तरह से सीमा नहीं बताया था सीमा, लेकिन यह उन्होंने क्रोम के, मतलब हमने देखा कई सारी जगह, तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि जब होना होगा पेपर तब बताया जाएगा कि कब होगा यूपी बोर्ड का पेपर। एक हमने आर्टिकल पढ़ा था, उसमें 24 अप्रैल और प्लस 26 अप्रैल, 24 से 12 मई तक, 24 अप्रैल से 12 मई तक पेपर होने के
शेड्यूल उन्होंने किए थे, तो उसके आधार पर हमने सुबह वीडियो बनाया था। जो प्रशिक्षु देखे होंगे अच्छी बात है, अन्यथा फिर से हम जिक्र करेंगे। यूपी टेट के बारे में भी जिक्र करेंगे, सीटेट के रिजल्ट क्यों लेट हो रहे हैं, कारण क्या है, इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। सीटेट का रिजल्ट कब आएगा, इसके विषय पर भी जिक्र करेंगे। यूपी टेट का रिजल्ट कब आएगा, इसके विषय पर भी जिक्र करेंगे। सीटेट 2022, यूपी टेट 2022 कब आने वाला है। सीटेट 2 बार आएगा, बहुत जल्द आएगा, घबराने की कोई भी चिंता नहीं है। ऑनलाइन ही होगा इस बार पेपर, फिर से वापस से, क्योंकि यह ऑनलाइन क्रम इनको जो फॉलो कराया गया है, एक तरह से पहली बार हो सकता है परेशानियां झेलनी पड़ रही हो इनको, लेकिन बाद में अपने आप सब सिस्टमेटिक ढंग से हो जाएंगी, है ना। तो पहला टाइम, फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लगता है, और उस चीज़ को सुधारने में थोड़ा सा समय भले लग रहा हो, लेकिन सही हो जाएगा और आप लोग के रिजल्ट जो है आपके सामने होंगे। तो हम जिक्र करेंगे 2022 का रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम कब होगा। और रही बात, पूरा उम्मीद है, पूरा क्या, पूरा का पूरा मतलब कह लीजिए हमारे तरफ से पूरा उम्मीद है कि सुपर टेट से पहले एक बार यूपी टेट और 2 बार सी टेट हो जाएंगे। और जो भी हो, खैर आप लोग ही डिसाइड करेंगे। अब 4 चरण आज कंप्लीट हो गए हमारे चुनावी का। जो समय होता है लोग कहते हैं बीतता नहीं है, बस सर समय बहुत मतलब बहुत लंबा समय है पेपर में। भाई लंबा समय पेपर में नहीं, आपके सोच में है। जिस दिन मौका मिल जाए उस दिन पूरा दर्द भूल जाएगा। याद रखना, लगे रहना है पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से लगे रहना है, और इस एग्जाम को अपनी औकात दिखाना है मुझे। अगर सही पर्सन से पढ़कर सही चीज़ को ग्रैप्स करके सारी चीज़ें आप करते हैं, तो आपका वह दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं नहीं जाने वाला है, सही जगह यूज होने वाला है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सारे क्लासेस आप फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। अपने मित्रों को, अपने मतलब थोड़ा सा भैया दानी बनिए, दानी बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के युग में कुछ अच्छे कर्म भी किए जाते हैं, है ना। जो बुरे कर्म किए हो आप ना, पाप पुण्य, वो सब मिट जाएंगे। शेयर कर दो, समझे ना भाई। स्कूटनी का रिजल्ट भाई क्यों सर खा जाते हैं आप लोग। भाई स्कूटनी का रिजल्ट जो है ना, हमने कई बार बता दिया है, स्कूटनी का रिजल्ट आएगा 15 मार्च से पहले पहले, हो सकता है कल ही आ जाए, है ना, लेकिन 15 मार्च से पहले पहले आएगा, ये सचिव जी का कहना है। डीएलएड एग्जाम के विषय पर चर्चा करेंगे विधिवत, थोड़ा सा वेट करिएगा, है ना। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सीटेट के रिजल्ट। क्यों सीटेट के रिजल्ट लेट हो रहे हैं, है ना, क्यों सीटेट के रिजल्ट लेट हो रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, सारे बच्चे लास्ट तक बने रहेंगे, सारे प्रशिक्षु, है ना। इसमें 2-4 बच्चे ऐसे आ जाते हैं जो कि अदर प्रशिक्षुओं को भ्रमित करते हैं, है ना। तो वैसे प्रशिक्षु थोड़े होते हैं, एक तरह से वायरस होते हैं ना। वायरस जैसे शरीर में घुस जाता है तो उस शरीर के अंग को काट के ही निकाल दिया जाए, नहीं तो फिर वो पूरे के पूरे शरीर को ही ग्रसित कर देगा, है ना। तो पूरा शरीर का हर एक अंग खराब हो जाएगा। फिर इससे अच्छा है कि एक ही अंग खराब है, उसको काट के निकाल दो। जिस प्रकार से भारत का विघटन हो रहा था पाकिस्तान और इसमें, तो जो हमारे क्या नाम था, वल्लभ भाई पटेल जी थे, जो आपके पहले उप मुख्यमंत्री और पहले गृह मंत्री जो थे, उन्होंने कहा जो इनके क्या नाम है, महात्मा गांधी जी से, वो तो विपक्ष में थे नहीं विघटन के, लेकिन जब उन्होंने कहा कि गांधी बापूजी, अगर शरीर का कोई अंग ग्रसित हो जाता है तो उसको काट कर निकाल ही दिया जाता है तो ही अच्छा होता है, तो बापूजी ने वहाँ से उठकर बापूजी चले जाते हैं। बहुत सारी कहानियाँ हैं, हिस्ट्री में सुनाएंगे आपको। तो सीटेट का जो रिजल्ट है मित्र, इस वजह से लेट हो रहा है क्योंकि सीटेट के जो इस बार पैमाना बनाया गया है वो थोड़ा सा नया बनाया गया है। सबसे पहली बात है क्यों लेट हो रहा है, हम आपको बता देते हैं। जो इसका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उसको इन्होंने सबसे पहले एक तरह से डील नहीं किया था। एक तो सबसे पहले हम लोग के सामने नहीं रखे थे, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है तो उसका पहले रूल रेगुलेशन निकाला जाता है, फिर उसके बाद एग्जाम कराया जाता है कि उस आधार पर सारी की सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इनका क्या था, सीटेट फटाफट हुआ, ऑनलाइन हुआ, पहली बार था। इन लोग को शायद बहुत सारी चीज़ें बाद में लाना पड़ा इस फील्ड में। पहले सीटेट का इन्होंने एग्जाम कराया, बाद में जब लास्ट दिन या फिर लास्ट डेट था तो उस समय उन्होंने एक नोटिस निकालते हैं कि सीटेट का जो कॉपी चेक होगी वो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस पे चेक होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जितने भी ऑनलाइन होंगे एग्जाम उसमें एक ही पेपर नहीं रिपीट होगा बार बार, तो इस वजह से इन्होंने ऑनलाइन प्रोसेस किया। ऑनलाइन प्रोसेस करने के बाद इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस रखा। अब इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में तो ठीक है, खैर बहुत सारी दिक्कतें, और एक आई दिक्कत, क्योंकि इन्होंने जब टाइपिंग किया तो उसमें बहुत सारे लैंग्वेज में दिक्कत थे और प्लस उसमें नंबरिंग भी दिक्कत थे, मतलब इस तरह से नंबर्स में, मैथ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो उस चीज़ को सुधारने में इनका थोड़ा वक्त लग रहा है। और रही बात 10 दिन से आगे पीछे हो रहा है, लेकिन आने वाला जो एक हफ्ता है आपके सामने बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, मतलब एक तरह से खुशी का मौका होगा। उस समय आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, क्योंकि सैटरडे और संडे को साथ बंदी होती है। जो दस्तावेज होते हैं और मतलब कि एक तरह से दस्तक होते हैं, जो कि सरकारी होते हैं कर्मचारी, उनकी छुट्टी भी होती है मैक्सिमम। जैसे अपना देख लो भाई, बैंक हो गया, और जो बड़े होते हैं अधिकारी वो थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं या फिर आधे समय ही कार्य करते हैं, तो इस वजह से वो पूरा वर्क नहीं करते हैं, पूरा फुल टाइम
पूरे पूरे दिन, तो इस वजह से उसको हाफ छुट्टी के नाम से जाना जाता है। और हर सैटरडे को नहीं, हर दूसरे सैटरडे को। इस बार जो है कौन सैटरडे है इस बार? लास्ट सैटरडे है शायद, सैटरडे, हाँ इस बार लास्ट सैटरडे पड़ेगा। तो हर महीने के लास्ट सैटरडे को छुट्टी कर दिया जाता है। सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनका होता ही है, करीब कहीं कहीं आधे दिन ही कार्य करते हैं। इस वजह से बहुत मुश्किल, मतलब एक तरह से थोड़ा सा यहाँ पर हमको और लेट देखने को मिलेगा। यानी सैटरडे और संडे को छोड़ दें तो यानी कि जो अगला वीक होगा आपके लिए वो खुशखबरी का होगा, और आपका सीटेट का जो रिजल्ट होगा आपके सामने आएगा। इन्होंने कापियाँ तो चेक कर लिया है, लेकिन उसके लिए नॉमिनेशन प्रोसेस जो फॉलो कराना है, इनको किस आधार पर फॉलो कराना है, क्या उसमें प्रक्रिया अपनाना है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल प्रक्रिया है, क्योंकि हर विद्यार्थी को वो संतुष्ट करना होता है भाई, है ना। इस वजह से इनका पूरा मानना जो है अपने जगह सही है, क्योंकि ये चाहते भी हैं कि जब रिजल्ट आए उसमें कोई वाद विवाद न रह जाए, साफ सुथरा बिल्कुल हो। क्योंकि अभी तक सीटेट ने जो भी किया है बिल्कुल साफ सुथरा किया है। जो रिजल्ट पहले ऑफलाइन आते थे, ऑफलाइन आने के बाद आंसर की आने के बाद जो आंसर की में रहता था नंबर अभ्यर्थियों का, वही नंबर सीटेट के लास्ट रिजल्ट में रहता था। यानी कि कोई चेंजेस नहीं होते थे, यानी कि जो प्रोसेस होता था बहुत नीट और क्लीन होता था। तो इस वजह से जितने भी प्रोसेस होंगे इस बार भी बहुत नीट और क्लीन करना चाहते हैं। इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो परेशानी की बात नहीं है। आराम से आप सीटेट 2022 की तैयारी करते रहिए। जैसे ये रिजल्ट जारी होगा शेड्यूल हो जाएगा आपका 2022 के दोनों पेपर, ठीक है, सीटेट के दोनों पेपर जुलाई अगस्त में हो सकते हैं 2022 के पेपर सीटेट के। तो बिल्कुल तैयार रहें, और सीटेट इस बार निकालना है। सीटेट उनका भी वैलिड होगा जो सेकंड सेमेस्टर में है, डीएलएड में जिनका बैक लगा है मैथ में, उनका भी वैलिड हो जाएगा, क्योंकि तब तक रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग भी दे सकते हैं, सीटेट भी और यूपीटेट भी, आप सभी लोग का वैलिड होगा। उसके बाद सुपर टेट देखने को मिलेगा। तनिक भी मत घबराइए, प्रभु आपके साथ हैं, है ना। प्रभु आपके साथ हैं, जो भी करेंगे आपके हित में करेंगे, इतना याद रखना। कभी किसी के अनहित में कोई कार्य नहीं किया जाता है। अगर लगता है ऐसा आपको तो इतना समझ लीजिए ज़िंदगी आपकी नई मोड़ लेने वाली है, और परेशानियाँ आना एक जायज़ है। परेशानियाँ नहीं आएंगी तो लाइफ में नए चेंजेस हमको देखने को नहीं मिलेंगे, और चेंजेस होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी अचानक से किसी मोड़ पर क्या हो जाता है किसी को नहीं पता होता है, और ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। यूपीटेट रिजल्ट कब आएंगे भैया? यूपीटेट का कहानियाँ तो भैया निराली हैं, समझ रहे हैं। यूपीटेट की कहानी निराली है, क्योंकि 21 तारीख को वह महोदय गायब हो गए, जो आपके वकील साहब थे, जिन्होंने इसको रद्द कराने के पक्ष में थे कि भैया जब 2 ही बच्चों ने इसके लिए याचिका दायर किया है कि पेपर रद्द होना चाहिए, तो वह कहाँ से दावा ठोक रहे थे कि हम लाएंगे 1 लाख 2 लाख बच्चों, यानी 22 लाख बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चे यह याचिका दायर किए थे कि पेपर कैंसिल होना चाहिए। लेकिन बाद में क्या होता है, पेपर के लिए बस 2 बच्चे हैं, इस वजह से इन्होंने एक तरह समय ले लिया। 21 तारीख को हम बच्चों की यानी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाएंगे, और सारे अभ्यर्थी इसके पक्ष में होंगे, पेपर कैंसिल होना चाहिए 2017। मान लीजिए सारी चीज़ें आपके जो कह रहे हैं आप सही है, लेकिन बच्चों या फिर अभ्यर्थी तो राजी नहीं हुए। अब क्या किया जा सकता है, तो ये बच्चे, है ना। और रही बात 2023 का, मतलब जो 23 तारीख को इन्होंने रिवाइज रिजल्ट की बात करी थी, और हमारे सचिव जी निराले हैं। सचिव जी का कहना था कि भाई इस समय जो माहौल चल रहा है चुनाव का, आचार संहिता, इसमें रिजल्ट नहीं जारी हो सकता। पता नहीं कौन बुक से पढ़े हैं और पता नहीं कैसे बन गए सचिव जी, है ना। तो थोड़ा सा बुक वगैरह उनका हो सकता है अलग हो, तभी तो वो सचिव बने हैं भाई। तो हम लोग को भी थोड़ा अलग बुक पढ़ना पड़ेगा, जो कि कानून से हट के हो, और थोड़ा सा, है ना, समझ रहे हैं ना। इस वजह से हम आपसे बोलते हैं हर काम करो मस्त तरीके से। हमारे सचिव जी निराले हैं, और इनका कहना था कि भैया पहले पूछ लेते हैं आयोग से, शासन से, कि रिजल्ट जारी करें कि ना करें। तो सारा काम पूछ कर ही करना होता है, क्योंकि शासन सर्वोपरि है। तो इन्होंने शासन से पूछा, शासन का कोई रिप्लाई नहीं आया कि भाई कब होगा, मतलब कब आएगा रिजल्ट। जब शासन का रिप्लाई नहीं आया कि रिवाइज आंसर की कब जारी होगा, तो इन्होंने बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि भैया जब रिवाइज आंसर की नहीं आएगा तो रिजल्ट कहाँ है कुछ 25 को आएगा, रिजल्ट में कुछ देखने को मिलेगा। फिर अब आज 24 है, कल 25 को अगर रिवाइज आंसर की देंगे कि रिजल्ट देंगे, तो शायद इतना फास्ट काम तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि सूरज हमेशा पूरब में ही उगता है, पश्चिम में तब देखने को हमको मिल जाएगा जिस दिन यह पूरा शेड्यूल अच्छे तरीके से हमारे सचिव जी जो प्रेजेंट टाइम में अगर वो करने लगे तो रिक्वेस्ट है आप लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहें। 1-2 हफ्ते में हमको यूपीटेट सीटेट दोनों का फाइनल आंसर की या फिर फाइनल रिजल्ट तक हम पा जाएंगे सारी चीज़ें। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि 1 हफ्ते अपना बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यह सोच कर बिताएं, अब हमको आगे तैयारी करनी यूपीटेट सीटेट की। जो बच्चे हैं लग जाएं, जिनका इस बार यूपीटेट जो हुआ है वह प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है केवल इसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, क्योंकि यह यूपीटेट बाद में विवादित हो सकता है। इस वजह से आपको जरूरी है या फिर आपको आवश्यकता है कि आप आगामी यूपीटेट की तैयारी करें, और उसको लेने के बाद इससे आप शिक्षक भर्ती भले दे लेंगे, लेकिन एक स्थिति के बाद मान लीजिए कोई याचिका दायर कर दिया कि पेपर पूरा का पूरा रिवाइज हुआ था, तो आपका जॉब जा सकता है, आपकी नौकरी भी खतरा हो सकता है। इस वजह से अगला यूपीटेट भी फोड़ने की प्रयास करेंगे।
बेहतरीन तरीके से। आगे आ जाते हैं स्क्रूटनी के रिजल्ट के विषय में। भैया यह जो 2022 में आने वाला है एग्जाम होगा यूपी टेट का, हम बता दिए हैं आपको बहुत बार, सितंबर के आसपास में इसका फॉर्म आ जाएगा और नवंबर दिसंबर के आसपास में पेपर, नवंबर के आसपास में पेपर इसका हो जाना चाहिए। और बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं रहा। इस बार 27 नवंबर को होने वाला था लेकिन टल गया था, लेकिन 27 नवंबर के आसपास में आपका एग्जाम हो जाएगा। मतलब एक तरह से नवंबर में ही आपके एग्जाम होंगे और हो सकता है पहले हो जाए, थोड़ा शेड्यूल हो जाए, क्योंकि सरकार बहुत ही ज़्यादा एक तरह से रेयर, मतलब नई सरकार रहेगी तो उसमें यूपी टेट हो सकता है कराने के बाद और आपकी वैकेंसी वगैरह जारी करे। तो ज़्यादातर उम्मीद यही है कि एक बार यूपी टेट और होगा, तो बिना कुछ सोचे बिना कुछ विचारे आप लोग लगे रहिए अपने कर्मों धर्म कर्म पर और सारी चीज़ें सही होंगी। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो बच्चे ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरे हैं और बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करिए मित्र। आपको एक तरह से वह एक तरह से होता है ना, बाइक लेके चलना, अपना बाइकअप लेके चलना, तो वह बाइकअप है भाई। 30,000 काटता नहीं किसी को, 30-32,000, तो उसमें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सैलरी भी दे दिया जाएगा। लेकिन आगामी आपका जो लक्ष्य है उसको लक्ष्य साधते हुए ग्रुप डी को निकालिए, मस्त तरीके से लाइफ सेटलमेंट होगा। और रहेगी बात, कुछ प्रशिक्षु हैं, कहना है सर अगर नहीं कुछ हुआ बिजनेस, देखिए भाई बिजनेस तो अपनी जगह है, बिजनेस से अच्छा कुछ नहीं अगर हम कहेंगे, क्योंकि बिजनेस हम क्या कहें इस बात को लेके। लेकिन जो सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट नौकरी, एक तरह से खुश है, उसमें खुशहाली मिलती है। हमारे भारत की अधिकतर जनसंख्या गरीबी के नीचे आती है, एक तरह से 60% अगर कह दे, 67% के आसपास में जनसंख्या जो हमारी 67 नहीं 50 60 के मान लीजिए, 60 के आसपास में जनसंख्या जो है वो कृषि पे डिपेंडेंट है ना। जैसे हम आप और बहुत सारे बच्चे हो गए, और बहुत कम, मतलब की बात करें तो मतलब पूरे भारत की जनसंख्या में जितने भी 130 करोड़ जनसंख्या है उसमें माने तो 5 से 6% ही ऐसे होंगे, 5-6% भी ज़्यादा हो गया, जो कि बिजनेस पे अपना आय बनाना चाहते हैं। लेकिन आगामी बहुत अच्छा बिजनेस जिसका रहता है वो डिपेंडेंट हो जाता है, और बिजनेस करना बहुत ही ज़्यादा बहादुरी का काम होता है। अपने माइंड से, अपने स्कोप से, अपने विचारों से कोई चीज़ निकालना, उस पर पहल बनाना और उस चीज़ को आगे बढ़ाना बहुत अच्छा यह संरचना है। और अगर ऐसा होने लगे तो हमारा भारत बहुत बड़ा, एक तरह से बहुत बड़े इकोनॉमिक्स के रूप में उभरेगा। लेकिन ऐसा नहीं संभव होता है, क्योंकि सारे जो हमारी मिडिल फैमिली है वो बिलोंग करती है, मिडिल फैमिली से सारे भारत में अधिकतम फैमिलियाँ मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो उनका सामान्य ये होता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख लें, एक सरकारी जॉब ले लें, फिर उसके बाद अपना लाइफ में खुश रहें, बहुत खुश नहीं रहें, खुश रहें। समझ रहे हो, जो आज ऐश कर रहा है ना वो बिजनेस वाला ही कर रहा है। लेकिन क्या है, हमको क्या है, पढ़ना है, लिखना है, थोड़ा सा कुछ बच्चों का ये भी मानना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी डिस्कस करेंगे। तो स्कूटी के रिजल्ट भाई आपके सामने आएंगे, घबराना नहीं है। 15 मार्च से पहले पहले आपके सामने हो जाएंगे, हाजिर हो जाएंगे, है ना। 15 मार्च से पहले, यानी 15 मार्च के पहले तो रिजल्ट होने वाला, मतलब कि एग्जाम होने वाला नहीं है। जब भी एग्जाम होगा याद रखना 15 मार्च के बाद ही होगा, इस वजह से 15 मार्च के पहले पहले, यानी 1 महीने के अंदर जो इन्होंने बोला है तो आ जाएगा, ठीक है। और डीएलएड एग्जाम डेट, भाई देखो यह सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे प्यारे अभ्यर्थियों, हमारे प्यारे मित्रों, हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, है ना। हमारे मोदी जी का कहना होता है, हमारे प्यारे भाइयों और बहनों सुनिए ध्यान से सारी बातों को, अब इसको फॉलो करिए। और बहुत सारी चीज़ें कहते हो, लेकिन हमारे लिए बस इतना पर्याप्त है। ज़्यादा मेमोरी करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पता चला आज हैं आपके सामने, कल मोदी जी के आसपास न भटके हम, मतलब एक तरह से प्लेटफॉर्म पे दिखाई नहीं दे कहीं। तो थोड़ा सा बच बचा के रहना पड़ता है भाई। अब चुनाव का माहौल है, कब गायब करा दें योगी जी हमको, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन क्या दिक्कत है, इतने प्रशिक्षु हमारे साथ हैं तो कोई ना कोई छुड़ा ही देगा भाई। डीएलएड एग्जाम डेट की बात करें दोस्तों, तो याद रखना हमने बहुत पहले आपको अपडेट दिया था कि जिसमें कि मार्च लास्ट तक स्टार्ट होने वाला था यूपी बोर्ड एग्जाम। लेकिन बाद में आज का जो, अगर आपने आर्टिकल पढ़ा होगा तो उसमें लिखा था साफ साफ कि आपके जो एग्जाम है अभी शेड्यूल नहीं हुए हैं। यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं। यूपी बोर्ड के जो एग्जाम है प्रस्तावित हैं 24 अप्रैल से। बहुत बड़ी खुशी की बात है, अगर 24 अप्रैल से 12 मई तक आपके एग्जाम होते हैं यूपी बोर्ड के, तो यानी कि आपके डीएलएड के एग्जाम पहले खत्म हो जाएंगे और बहुत बड़ा दिन नहीं लगेगा। मतलब 3 दिन 4 दिन के आसपास लेते हैं लोग थर्ड सेमेस्टर में। अगर फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम है तो भी उसके साथ शेड्यूल किया जा सकता है। और रहेगी बात सेकेंड सेमेस्टर मैथ की, तो बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें आपको सामने प्रस्तुत कर दिया हमने। बस खाना है, थाली में खाना है, आपको खा जाइए और बिल्कुल तैयार में रहिए, तैयारी में रहिए। लास्ट मार्च आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है। अगर सारी चीज़ें जिस अनुसार चल रही हैं, अगर उसी अनुसार चलता रहा तो हो सकता है 28 मार्च, 22 मार्च, हो सकता है 15-16 मार्च तक आपके पास एक नोटिस आ जाए कि आपका लास्ट मार्च तक एग्जाम स्टार्ट होगा। मात्र 15 से 20 दिन में आपके एग्जाम भी खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे में बिल्कुल तैयार रहें पूरी तरीके से। 99.999% आपका पूरा का चांस है कि लास्ट मार्च से आपके एग्जाम, लास्ट मार्च से पहले 1-2 दिन या फिर 1-2 दिन बाद शेड्यूल होंगे एग्जाम। और
24 अप्रैल से पहले पहले फिनिश होंगे। आप लोग को पता भी नहीं चलेगा समय कब बीत जाएगा, क्योंकि 2 साल कैसे बीता कोरोना काल में। आपको पता है क्या किया आपने? कितनों ने सोचा था भाई हम 2023 में जब वर्ल्ड कप होगा ना इंडिया में, तो उसको हम कपल बन के देखेंगे और तब तक जॉब ले लेंगे। कितने लोग हैं, एक कहते हैं प्रशिक्षु हैं हमारे, कॉल आउट करते हैं तो बातें करते हैं, थोड़ा सा एजेड भी हैं, 32-33 साल के हैं, 32-34 साल की। सर मेरी शादी अब होने जा रही है, हम सोचे थे कि जॉब लग जाएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, शादी के बाद भी बहुत सारे लोगों को जॉब लगता है, कुछ पैसे तो अर्न करते हैं, पढ़ाते उड़ाते हैं थोड़ा सा प्राइवेट में, करीब 30-32 हज़ार पा जाते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। 30-32 हज़ार पाना आज के युग में बहुत बड़ी बात है। पढ़ा करो भी हमारे प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब को छोड़ के, यूट्यूब से नहीं, यूट्यूब में तो अर्निंग समझ रहे हो ना, बहुत समझ बहुत होता तो बहुत होता है, और ना भी तो मतलब एक तरह से बिजनेस लाइन है, और यह बहुत ही दिल पोड़ करने वाला ही चला सकता है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है किसी भी काम के लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। अब आपके कमेंट ले लेते हैं ना, इतनी चीज़ें हैं, अगर आपको समझ में आया हो दोस्तों तो थोड़ा सा शेयर करने का प्रयास किया करिए, आपसे विनती है, क्योंकि भाई जुबान केसरी का, मतलब हमारे पास केसरी तो है नहीं, केसर तो है नहीं खाकर, है ना, जुबान केसरी बोलें, लेकिन इतना तो है कि जो जुबान दे दिया ना, जितने भी प्रश्न पत्र करा दिए, जितने पेपर करा दिए, जितनी चीज़ करा दिए, वो सारी चीज़ें आपके एग्जाम में टपकने वाले हैं। ठीक है, हम कमेंट लेंगे आप सभी लोग का, और जितने भी प्रशिक्षु हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट सेमेस्टर के जो 2021 बच्चे हैं, 2021 के बच्चे हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ने का प्रयास करें भाई, क्योंकि अगर उनको शुरू में यह प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो उनको ना ही फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगेगा, ना ही सेकंड में, ना ही थर्ड में, ना ही फोर्थ में। अगर पूरे डीएलएड में बच्चों की संख्या उठाकर देख लिया जाए तो हमको नहीं लगता है कि 80% से नीचे बच्चे होंगे जिनका बैक लगता होगा। 80% बच्चे होंगे ऐसे जिनका बैक लगता होगा, उसमें से 80% ऐसे बच्चे होंगे जिनका मैथ में बैक लगता है, चाहे जिस भी सेमेस्टर की बात कर लें। और रही बात प्रत्यावेदन के विषय में हम बात कर लें थोड़ा सा, तो प्रत्यावेदन वाले बच्चे परेशान ना हों, उनके लिए भी शेड्यूल बहुत सारी जल्द ही सूचना मिलेगी, और उनके पॉजिटिव सेंस में होगा। हम बता दिए हैं बहुत बार इस चीज़ को बोलते हैं, जो अभ्यर्थी भाई कमेंट का थोड़ा सा ना तो जो प्रशिक्षु हैं यह चाहते हैं कि भाई सर हमारे प्रत्यावेदन को लेकर कुछ बातें करें, तो हम बता दें प्रशिक्षु आपके प्रत्यावेदन को लेकर आपको बहुत जल्द पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसा कि हमने आपको बहुत बार चीज़ें कमेंट के माध्यम से और बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट लेकर भी बताया है कि भैया वह खुद बोले हैं आपके सामने कि 2017 में प्रत्यावेदन लिया गया था, तो एक प्रशिक्षु ने उनसे पूछा कि बताइए भैया आपका घूस वूस दिए थे क्या? डायरेक्टली जो बातें साफ हैं, घूस वूस दिए थे, अभी कहीं सोर्स था? उन्होंने साफ साफ बोला भाई ऐसी बात नहीं है, हमने इस डेट को प्रत्यावेदन दिया, नवंबर मतलब सितंबर में जो एग्जाम हुआ था 2021 में, सितंबर अक्टूबर नवंबर सितंबर में हुआ था, 27 सितंबर के आसपास में, 12 वगैरह से स्टार्ट था, 12 सितंबर से और 28-27 सितंबर तक था, तो उस समय उनका एग्जाम हो गया उस बीच में, और उनका रिजल्ट भी आया, पास भी हुए, वो भी अच्छे मार्क्स से। बोले थे सर हमने आपके सारे क्लासेस देखा मैथ का, और शायद ही ऐसा कोई टीचर हो यूट्यूब पे। तो हमने कहा भाई देखिए यूट्यूब पे हम अपनी तो बड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है सच में हम अच्छा पढ़ाते हैं तो आप मात्र एक काम कर लें, अपने साथियों को जोड़ें जो सच में वो फेल नहीं होना चाहते कभी। तो आपसे रिक्वेस्ट है साथी, आपके लिए हम आपसे ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करते हैं। आप खुद सोचो, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, प्लस यूपी टेट, सुपर टेट, सारे क्लासेस आपके लिए ही चलाए जाते हैं दिन भर। हम क्लास का शेड्यूल करते हैं, प्लस और भी काम होते हैं, लेकिन हम सोचते हैं पहले आपको नैया पार करा दें भैया, है ना। चलिए हम कमेंट लेते हैं आप सभी लोग का। सोनू सिंह जी का कहना है थैंक्स भाई, बहुत अच्छा समझाते हैं, आपकी मैथ भी अब हमको समझ में आने लगी। भाई पहले नहीं समझ आता था क्या? कहाँ थे पहले? ठीक है, आने लगी है तो बहुत अच्छी बात है। फोर्थ सेमेस्टर की क्लास के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो सारे प्रशिक्षु, सोनू जी मेरे भाई, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने आसपास के मोहल्ले, गांव जितने बच्चे हैं उनको आप जोड़ने का प्रयास करें, चाहे जिस भी फील्ड से हों, उनको जोड़ें इस प्लेटफॉर्म पे। आपके आसपास में जितने सेल हैं, जितने मोबाइल, उनसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि रीचमेंट बढ़े। रीचमेंट बढ़ने की हम ये चीज़ आपसे इस वजह से कहते हैं बार बार, क्योंकि जिससे कि रीचमेंट बढ़े, वो प्रशिक्षु बाद में आते हैं, कहते हैं सर हमें बहुत बाद में प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला, तो अगर पहले पता होता तो हम आज सही लेवल पे होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है रीचमेंट विस्तृत बढ़ाने के प्रयास किया करें। हम ये नहीं कहते कि उनके मोबाइल में बेल आइकन भी दबाइए ना, सिर्फ सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए, आपका यह काम है। अगर आपको सच में कुछ दिया जा रहा है, यहाँ से ग्रैब्स कर रहे हैं आप, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप आगे बढ़ाने का प्रयास करें। सर दुनिया का सुपर कंप्यूटर, भाई देखिए दुनिया का सुपर कंप्यूटर, देखिए भाई ये भाई अच्छा प्रश्न पूछ लिए, ऐसे आप डाउट पूछ सकते हैं, हम आपको सारा डिटेल बता देते हैं। दुनिया का कौन है, भारत का कौन है सुपर कंप्यूटर, भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, प्रेजेंट टाइम में नवीनतम सुपर कंप्यूटर कौन है, सब बता देते हैं। जापान का सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, फुगाकू जिसका नाम है, फुगाकू। यह विश्व का भी सबसे ज़्यादा पावरफुल और तेज सुपर कंप्यूटर माना जाता है। जो भारत का सबसे नवीनतम सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है भाई परम प्रवेगा।
बहुत खतरनाक है भाई, परम प्रवेगा, समझ रहे हैं, काफ़ी खतरनाक। 8वें या 9वें नंबर पे नहीं, हम बता देखना पड़ेगा कितने नंबर पे आता है, शायद 40वें या फिर ऐसे कुछ है। भारत का भी अच्छा खासा नंबर पे आता है। भारत का सबसे नवीनतम सुपर कंप्यूटर जो है वह परम प्रवेगा है। भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम बता सकता है कोई भाई? भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000। जो भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं उनको माना जाता है विजय भटकर करके जाना जाता है उनको, उनका नाम है। इसके बाद जो सुपर कंप्यूटर के लिए जो संस्थान है उसका नाम है सीडैक, आपको पता होना चाहिए। इसका जो मुख्यालय है वो है पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में। इतनी बातें नहीं भैया, समझ में आ गया प्रेम जी आपको? तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने साथियों को बताइए, ऐसे आप कुछ भी पूछ सकते हो जो पढ़ाई से रिलेटेड हो। मतलब आकृति श्रीवास्तव, थैंक यू बेटा। प्रियंका सिंह, थैंक यू। भगवान करें, क्या करें भाई, भगवान कहाँ दे रहे हो, गाली वाली तो नहीं दे रहे हो भाई? भाई देखो, गाली वाली मत दिया करो, आप लोग अच्छे बच्चे हो ना, तो गाली वाली नहीं दिया जाता है, और ऐसे किसी को भी गाली नहीं दिया जाता है, ठीक? गाली वाली देने से कुछ होता नहीं है, कुछ बस थोड़ा सा अपना मन का भड़ास निकल जाता है ना, तो लगता है कि संतुष्ट हो गए, वाह, तसल्ली मिल जाती है। तो अकेले में दे लिया करो, ऐसे कमेंट, फालतू कमेंट, मतलब इस तरह डायरेक्टली कमेंट नहीं किया जाता है। लक्ष्मी कोरी, थैंक यू बहना। भैया कहीं, थैंक यू बहना, अच्छा लगता है ना भैया बहना, है ना? सभी नहीं होते भाई बहन, मतलब एक दो बंदा ऐसा होता है जो कि लाइक, आप क्या बोलें आगे। उधम सिंह का कहना है सर, भाई उधम सिंह आ गए तो जलियांवाला हत्याकांड में मारे थे जनरल डायर को, पता है कि नहीं? ओ डायर को। सर मैं सेकंड सेमेस्टर में री एग्ज़ाम देकर पास हुआ हूँ, मेरा कौन सा सेमेस्टर होगा? भाई देखिए, आपने री एग्ज़ाम देकर पास हुए हैं सेकंड सेमेस्टर का, तो आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए थर्ड सेमेस्टर के लिए। अगर आपका सेकंड सेमेस्टर का जो बैक था, अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपका थर्ड सेमेस्टर होगा। अगर आपको आपके कॉलेज वाले यह बोल रहे हैं कि फोर्थ सेमेस्टर का भी एग्जाम होगा साथ में, तो उनसे कह दीजिए भाई अगर फोर्थ सेमेस्टर का होगा तो आपको, अगर साथ में फोर्थ सेमेस्टर का हो जाएगा तो आप पूरा पैसा मेरा वापस कर देना। अगर आपके कहने से हो जाता है ऐसा, तो अगर आप आश्वस्त हैं कि हो जा रहा है ऐसा, तो आप मेरा पूरा पैसा वापस कर देंगे क्या? बताओ। हम कह रहे हैं नहीं होगा, लेकिन वो कह रहे हैं हो जाएगा, तो इसमें शर्त लगा लेना उनसे। नहीं मतलब ये कॉलेज वाले पता नहीं किस दिमाग के यार, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर कैसे साथ हो सकता है यार? बच्चों को जब सही नहीं बता सकते तो गलत क्यों बताते हो? दिमाग के मतलब कि है ही नहीं तन को, उनको पता नहीं भी दिमाग नहीं उन लोग के पास, बस पैसा लेने के लिए वो सब आगे आ जाते हैं। निधि यादव का कहना है सर पेपर की डेट कंफर्म करवा दीजिए। भाई थैंक यू, हो जाएगा हो गया है, समझ लो, तैयार हो जाओ लास्ट मार्च से। अजय कुमार, सर हम डेली आपकी वीडियो देखती हूँ। अजय कुमार इनका नाम है, और देखती हूँ, बहुत मोटिवेशन मिलता है, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। अभय कुमार, सर फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम करा दीजिए सर। भाई अभय कुमार जी, फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे भाई, क्या हूँ, आप लोग बस अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, सारी चीज़ें होंगी, है ना? कहते हैं ना, जो समय है बीतने में समय नहीं लगता है। आप लोग अगर ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, क्योंकि भैया देखिए जो तैयारी करते हैं प्रशिक्षु, उन्हीं को चिंता होती है, अदर प्रशिक्षुओं को चिंता नहीं होगी एग्जाम की, ठीक है ना? देखिए भाई, ये जो आप बोली हुई है ना, कुरकुरे को पता लग गया तो कुरकुरे बैंड बजा देगा आपको, और दिक्कत हो जाएगी फिर आपको, तो कमेंट डिलीट कर लीजिए फटाफट आप। दाक्षी माई क्यूटी, इनका कहना है हाँ सर प्रत्यावेदन वालों का भी बता दीजिए प्लीज़ प्लीज़ सर। देखिए भाई, प्रत्यावेदन वालों के लिए खुशखबरी आएगी, और जैसे डायरेक्टर साहब खाली होंगे, मतलब जो भी होगा आपके समझ आएगा, हम बताएंगे आपको। हाँ ठीक है भाई। अगला कमेंट किसका है भाई? पूनम निर्मल जी का, जो सर जो लोग प्रत्यावेदन जमा करा दिए हैं उनका भी एग्ज़ाम 7 में मार्च में ही होगा। मे भी, क्योंकि थोड़ी सी न्यूज़ निकल के आ रही थी बीच में कि हो सकता है फिर से 2 या 3 दिन का मौका दिया जाए, कि फिर से जो बच्चे अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल किए हैं एग्जामिनेशन फॉर्म भर लें। लेकिन श्योर नहीं है इस बात को लेके, लेकिन उनकी तरफ से एक तरह से नोटिस आ रही थी। ऋतु कश्यप का कहना है सर मुझे डीएलएड करना है, तो ये बताओ कि इंट्रेंस होगा या मेरिट बेस होगा? बहना अभी तो मेरिट बेस होगा सिस्टर ऋतु जी, अभी तो मेरिट बेस पर ही सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि कोई चीज़ शेड्यूल करने से पहले उनको 6 महीने या फिर 5 महीने पहले जानकारी देनी होती है। अगर 2022 में अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है, यानी कि जो आपका इस बार भी होगा डीएलएड, वह मेरिट बेस पर ही होगा, तो तैयार रहें अच्छे से, हो सकता है डाइट मिल जाए आपको। मोनिका शर्मा जी का कहना है सर हम अनुमान लगाकर ही खुश होते रहते हैं, पर होता भी वही है जो सचिव ये तो सही बात है, लेकिन आप लोग, हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि भाई जो बुद्धिजीवी हैं उनका तो बात, उन्हीं के लिए एक तरह से वही तो
सारी चीज़ें शेड्यूल करेंगे? हमारे आपके कहने से हम आप केवल पढ़ सकते हैं, हम आपको जानकारी दे सकते हैं, सही समय सूचना दे सकते हैं कि आप लोग तैयार हो सको, लड़ाई में आ सको। संभावित है मार्च के लास्ट से स्टार्ट होने का पेपर, आप लोग तैयार रहें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी अब, ठीक है भाई, नहीं चलेगी, लापरवाही नहीं चलेगी। अजय कुमार जी थैंक यू बेटा। धीरेन्द्र गंगवार, मार्च में करने की बात होली से पहले। देखिए हो सकता है होली से पहले, होली का मतलब कि 15 मार्च के आसपास में हो सकता है, हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, हो सकता है 21-22 से शुरू हो जाए। और क्योंकि भाई सारी चीज़ें हो चुकी हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह फिलअप कराए जा चुके हैं, उसमें कोई डिले नहीं है और नोटिस भी निकाले जा चुके हैं। बच्चे के मन में है कि पेपर होगा, बच्चे पहले से ही तैयार हैं, है ना। तो एग्ज़ाम हो सकता है 15 मार्च से कोई नोटिस वगैरह आ जाए, 12-13 मार्च को भी आ सकता है, 1 मार्च को भी आ सकता है नोटिस, क्योंकि नोटिस जारी करने में इनको थोड़े से आचार संहिता का उल्लंघन थोड़े कर देंगे, नोटिस जारी कर देंगे तो, है ना। तो हो सकता है नोटिस 1 तारीख को 1 मार्च को भी आ सकता है, 2 मार्च को भी आ सकता है, 3 मार्च को भी आ सकता है कि आपके एग्जाम इतने डेट से स्टार्ट होंगे, ठीक है। कविता वर्मा थैंक यू सिस्टर। अंशु बालियान थैंक यू बेटा। वंदना राय थैंक यू। आप लोग का सहयोग मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। देखिए एक प्रशिक्षु हैं जो कि अटपटांग उटपटांग तरीके से कुछ लिखे हुए हैं, तो उनका जवाब 10 प्रशिक्षु ने दिया है, अच्छा लगता है। ऐसे लोग का अलग से आप परेशान ना हुआ करें, है ना, हम इनको खुद हटा देते हैं। और ये लोग केवल भ्रमित करने आते हैं अभ्यर्थियों को, क्योंकि ये लोग एक तरह से होता है ना, कि आँख में कीचड़ पड़ जाता है तो कीचड़ को साफ कर देते हैं, आँख को नहीं फोड़ते हैं। आँख को फोड़ेंगे क्या कि लगेंगे फरसा वरसा से निकालने, आँख में से आराम से कीचड़ को निकालते हैं, बाहर करते हैं। तो उसी प्रकार से ये लोग भी हैं, एक मक्खी की तरह हैं, निकाल के बाहर कर दो और सारा का सारा बहुत बेहतरीन हो जाएगा, थोड़ा सा पानी उनी छक्का मार लो, हो जाएगा काम। इन लोग का भी वही कीचड़ जैसा ही हाल है, कहीं से भी टपक जाते हैं कुछ भी करने के लिए। इनका होता है ना कि अपने नहीं सफल तो किसी को नहीं सफल होने देंगे, मतलब अपने पहले पता है जब हम बीएड करने आए थे तो मतलब कि हमारे आसपास के कुछ अवांटेड, मतलब जिसको ना चाहो वो लोग भी आ जाते हैं, आ गए थे भड़काने कि आप बीएड बीटेक कर रहे हो, फिर आओगे बीएड करोगे, बीएड में बहुत लिखना होता है, बच्चे बहुत फेल होते हैं। जब आया 78% मुँह लटका लिए। कितना परसेंट आया? हम कहे भैया 78% आया, एक दिन पढ़ के एग्जाम दिए थे, हमारे पास समय भी नहीं था। तो कहें अच्छा 78%? हम कहे हाँ 78%। कहें कम है का, और लाना चाहिए था? तो बोले कि हाँ कम नहीं है, बहुत है। हम कहें आपका कितना है? तो क्या बताएं, बताना नहीं चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे थे हम। तान्या चौरसिया चौधरी जी का कहना है, तान्या चौधरी जी आंसर दे दिया करो सर। भैया देते तो हैं आंसर, भाई किस चीज़ का आंसर नहीं देते, हम सबका तो देते हैं आंसर, किसका नहीं देते, सबका नाम भी लेते हैं यहाँ पर। भैया देखो ये बोल रहे नाम ले लीजिए सर, नाम लेने से प्रशिक्षु देखिए यह लग रहे हैं अजय देवगन के छोटे भाई साहब हैं और इनका नाम भी अजय देवगन ही है, और इनका कहना है सर जी नाम ले लीजिए। नाम लेने से नहीं होता है प्रशिक्षु ना, नाम ले लेंगे, बताइए नाम भी ले लिया, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। नाम लेने से आदमी बन जाता कुछ तो बहुत अच्छी बात है, हम 1000 बार आपका नाम ले लेते। अंजलि यादव जी का कहना है थैंक यू लॉर्ड्स सर, थैंक यू बेटा। मीनू जी थैंक यू बेटा। और कौन है? अरुण यादव जी पीएनपी यूपी टेट पास हैं आप, क्या बोल रहे हैं भैया? ठीक है, हमने तो आपको कमेंट भी किया था अरुण जी, प्लेटफॉर्म पर बार बार कहना इस चीज़ को उचित नहीं मानते हम। अंजलि वर्मा सर यूपी टेट के पेपर 2022 का पेपर कब बताया प्रशिक्षु? आप देख लेंगे। ज्योति कुमारी थैंक यू बहन। दशरथ सिंह भाई आप देखो डेली वीडियो देखते हैं लेकिन और प्रशिक्षु नहीं देखते हैं, आपके जो फ्रेंड है उनको लाइए इस प्लेटफॉर्म पे प्लीज़, रिक्वेस्ट है, हाँ। तो इतनी बातें थी, आपकी कमेंट है, आप लोग बिल्कुल भी विश्वास के साथ जुड़े रहें, आपके एग्जाम होंगे या समय से होंगे और आप लोग सफल होंगे, ये गारंटी है, विश्वास है मेरा। और विश्वास और जो चीज़ें हम देते हैं ना पूरे शिद्दत के साथ, पूरे विश्वास के साथ कर रहे हैं। थोड़ा सा देर भले हो रहा है लेकिन अंधेर नहीं है, सभी लोग सफल होंगे, सबके जीवन में खुशहालियाँ आएंगी, थोड़ा सा विलंब होगा लेकिन आएंगी जरूर। इस चीज़ को हम पूरा 100% नहीं 101% लिख के देते हैं, बस स्ट्रगल करते रहिए, स्ट्रगल से पीछे नहीं हटना है। हो सकता है आप एक कदम पीछे हटने की बात करते हो, मतलब एक कदम 2 कदम पीछे हटने की, मतलब 3 कदम आपने चला है, 3 कदम पीछे हटने से फायदा हो, मतलब ज़्यादा अच्छा होगा कि 1 कदम बाद ही आपको हो सकता है कि आगे आपको लक्ष्य मिल जाए। तो 3 कदम पीछे आने से क्या फायदा, 1 कदम थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, जोर लगा देते हैं थोड़ा सा और, तो लगे रहिए, सारी चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। अगर कोई चीज़ें बुरा लगता हो तो माफ़ी दीजिएगा, वैसे हम किसी प्रशिक्षु का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, सभी यहाँ पर एक तरह से फैमिली के रूप है हमारे, और इस फैमिली को हम निरंतरता सालों साल हज़ारों साल, बुढ़े हो जाएंगे तभी पढ़ाएंगे ऐसे ही, और आप लोग ऐसे ही रहेंगे, है ना, आप लोग भी बुढ़े हो जाएंगे तब। चलिए, आपसे उम्मीद है कि आप अपने भाइयों को, अपने बहन को बताएंगे इस फील्ड के बारे में, क्योंकि जो प्रशिक्षु नए आए हैं उनको जोड़िए, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। धन्यवाद।